हेलो एवरीबॉडी, करियर राइट हिंदी पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में आपसे बात करने जा रही हूँ कुछ ऐसे ऑनलाइन राइटिंग जॉब्स के बारे में जिनको कि हाउसवाइफ्स भी कर सकती हैं, स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं बहुत ही इजीली घर बैठे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि किस तरह से आज के ज़माने में कंटेंट क्रिएशन का बोलबाला है। ब्लॉग राइटिंग किया जा सकता है, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट राइटिंग किया जा सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत कुछ यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है जो कि समझने वाली है, और वो बात ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान इस तरह की कंटेंट राइटिंग पहला नंबर कर पाए, और दूसरी चीज़ हर इंसान इंटरेस्टेड हो। तो क्या जो लोग इस तरह के ब्लॉग्स नहीं लिख सकते या सोशल मीडिया के लिए कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकते, उनके लिए यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है? आपके लिए भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं, और काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन्हीं पॉसिबिलिटीज़ के बारे में आज आपसे बात करने जा रही हूँ। वीडियो को पूरी तरह से ज़रूर देखिएगा, बिना किसी भी पार्ट को मिस किए हुए। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला काम आप कर सकते हैं वो हो सकता है एकेडमिक राइटिंग का। एकेडमिक राइटिंग का मतलब होता है कि आप किसी के कॉलेज प्रोजेक्ट्स के लिए उनका राइटिंग का काम करके दे रहे हैं। अब इस काम की किसको ज़रूरत होती है? इस काम की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है मेडिकल स्टूडेंट्स को, अपने जर्नल्स के सबमिशन के लिए। तो देखिए, ये जो जर्नल्स होते हैं ये सभी मेडिकल स्टूडेंट्स को सबमिट करने होते हैं, और ये काफ़ी बड़े बड़े जर्नल्स होते हैं जो कि अकेले उनके लिए फिनिश कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो इसमें से बहुत सारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी ऐसे इंसान को तलाशते रहते हैं जो कि उनके बिहाफ पर वो जर्नल्स कंप्लीट कर दे। अब मान लीजिए आपके पास एक जर्नल आया 90 से 100 पेजेस का, तो उसमें आपके पास कुछ डायग्राम्स बनाने के लिए आएंगे, कुछ राइटिंग वर्क आएगा जो कि आपको करना होगा। ये आपको किसी ना किसी चीज़ में से कॉपी करके ही लिखना होगा। ऐसा नहीं कि आपको ओरिजिनल कंटेंट यहाँ पर बैठ के क्रिएट करना है। तो आप सोच कर देखिए, क्या ये डिफ़िकल्ट टास्क है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप एक सिंपल बायोलॉजी ग्रेजुएट भी हैं या पीजी हैं, तब तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। तो भी आप इस काम को बहुत ईजिली कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान में रखिएगा कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, राइट? तो अगर आप इस तरीके का काम करते हैं तो इस 90 to 100 पेजेस के जर्नल को आप बहुत इजीली 3 दिन में फिनिश कर सकते हैं। एंड इस जर्नल को फिनिश करने के लिए आप बहुत इजीली किसी से भी 3,000 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने महीने में 3 या 4 जर्नल भी लिख दिए, तो आपके पास 10 से 12,000 रुपया बहुत इजीली यहाँ पर आ सकता है। अगर आप ज़्यादा लिख पाए, वेरी वेल एंड गुड, आप ज़्यादा लिखिए, आपकी कमाई भी बढ़ती चली जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के असाइनमेंट्स को आप ढूंढेंगे किस तरीके से? तो देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि आपको ऐसी जगह पहुँचना है जहाँ पर ये मेडिकल स्टूडेंट्स हैंग आउट करते हैं। ये कहाँ हैंग आउट करते हैं? इनके कॉलेज के सामने कोई अगर ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स छोड़ सकते हैं एक पैम्पलेट के फॉर्म में या किसी भी इस तरीके से, तो वो आप कर सकते हैं। फिर आप और काम का और कर सकते हैं, और वो ये है कि जो भी ऑनलाइन डायरेक्टरीज होती हैं उनमें अपने नंबर को रजिस्टर करके रखिए। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह की हेल्प को ऑनलाइन भी सर्च करते हैं। देखिए, यहाँ पर होने ये वाला है कि जब आप पहला जर्नल लिखेंगे तो हो सकता है दूसरा जर्नल आने में आपके पास टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके ये वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है जो कि कॉलेज में फैल जाने वाली है। एंड ओवर द ईयर्स आपका ये काम चलता रहेगा, और धीरे धीरे करके ये बढ़ता ही रहने वाला है। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग काम है जिसको हाउसवाइफ्स एंड स्टूडेंट्स दोनों लोग कर सकते हैं और अपने घर बैठे कुछ पैसे भी कमा। अब यहाँ पर जो अगला काम आपको बताने जा रही हूँ वो है ट्रांसलेशन सर्विसेज का काम। तो देखिए, अगर आपको कोई भी 2 लैंग्वेजेस बहुत अच्छी तरीके से आती हैं तो आप बहुत इजीली इस काम को कर सकते हैं, ट्रांसलेशन के, आराम से घर बैठकर। इस तरीके के काम को ग्लोबल कंपनीज भी करवाती हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में करवाती हैं, और इसके अलावा छोटी कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या अगर आज की तारीख में आप देखें तो जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वो भी इस काम को करवाती हैं। बिकॉज आपने नोटिस किया होगा कि आज की तारीख में हर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म या हर वेबसाइट जो है वो 2 लैंग्वेज में तो एटलीस्ट अवेलेबल है ही, या बहुत सी बार बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश भी अच्छी तरीके से आती है तो भी इस आप ट्रांसलेशन के काम को इन वेबसाइट्स के लिए कर सकते हैं। अब इस तरीके के काम को अगेन ढूंढने का क्या तरीका हो सकता है? तो एक तो तरीका है कि जो फ्रीलांसिंग असाइनमेंट्स वेबसाइट्स पोस्ट करती हैं, पब्लिश करती हैं, आप उनको यूज़ करें। फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, पीपल पर आवर हो गया, इस तरीके की वेबसाइट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा धीरे धीरे करके आप अपना खुद का एक मार्केट डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं। एक क्लाइंट आपको मिला, उसके रेफरेंस के थ्रू आपको दूसरे क्लाइंट्स मिल गए,
तो ये भी एक काम है जिसको कि हाउसवाइफ्स और स्टूडेंट्स दोनों कर सकते हैं। अर्निंग्स भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। अब जो तीसरा काम आपको यहाँ बताने जा रही हूँ वो थोड़ा सा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है और ये काम है ई बुक राइटिंग का। देखिए, जब मैं आपसे ई बुक राइटिंग कह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस या इस तरह के सब्जेक्ट्स के ऊपर या पाइथन के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ई बुक लिखनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद जिस भी काम में अच्छे हैं उस टॉपिक के ऊपर आप एक ई बुक प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब वो लाइफ स्किल्स भी हो सकती हैं, वो हो सकता है आप किसी इंटीरियर के टॉपिक के ऊपर बुक लिखना चाहें, आप किसी स्पिरिचुअलिटी के टॉपिक के ऊपर बुक लिखना चाहें, तो ये छोटी छोटी ई बुक्स भी आप लिख करके मार्केट में अवेलेबल करवा सकते हैं। अब इन ई बुक्स को लिखने का फ़ायदा क्या है? इनको अगर आप छोटी ई बुक्स लिखते हैं तो आप हो सकता है 39 रुपीज़ की, 49 रुपीज़ की, 99 रुपीज़, तो इस तरीके की रेंजेस में आप इन ई बुक्स को सेल भी कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो ई बुक्स हैं, अगर ये अच्छी हुई आपकी लिखी हुई, तो ये सालों साल बिकने वाली हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि एक बार आपने ई बुक लिख दी, एक बिक गई, उसके बाद दूसरा ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा। नहीं, ये सालों साल बिकने वाली हैं। तो जब आप कुछ नहीं भी कर रहे होंगे उसके समय भी आपके पास कुछ ना कुछ पैसे यहाँ से ज़रूर आते रहेंगे, और अगर अच्छी ई बुक हुई तो ज़्यादा पैसे यहाँ से आपके पास आते रहेंगे। अब जो अगला काम आप यहाँ पर कर सकते हैं वो हो सकता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखने का। तो देखिए, जब मैं आपसे कहती हूँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखने के बारे में, तो इस काम की ज़रूरत जो होती है वो मैन्युफैक्चरर्स को भी होती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी होती है, रिटेलर्स को भी होती है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को भी होती है, सबको इसकी ज़रूरत होती है। मैन्युफैक्चरर्स को अपने कैटलॉग्स बनाने होते हैं, वेबसाइट्स बनानी होती हैं, उसके लिए इस तरह का प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी चाहिए। रिटेलर्स को क्या चाहिए? रिटेलर्स अगर अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उनको भी एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा हर प्रोडक्ट का अपने। इसी तरीके से जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी इस काम की ज़रूरत होगी। तो ये भी एक ऐसा काम है जिसको हाउसवाइफ्स एंड स्टूडेंट्स दोनों कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि आपका जितना अच्छा स्पेशलाइजेशन है आप उतने स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए प्लास्टिक इंडस्ट्री में कोई एक्सपर्ट है तो उस तरीके की इंडस्ट्री के बारे में आप काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन लिख के दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई बहुत बड़ा स्पेशलाइजेशन नहीं है, आप एक जनरल इंसान हैं, तो भी आप इस काम को कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे जनरल प्रोडक्ट्स भी ऐसे हैं जो कि आप और मैं, हम जैसे कॉमन लोग रोज़ यूज़ करते हैं और उनके डिस्क्रिप्शंस भी लिखने ही पड़ते हैं। तो इस काम को बहुत ईजिली, इसीलिए मैंने कहा कि हाउसवाइफ्स एंड स्टूडेंट्स जिनका कि कोई बहुत बड़ा स्पेशलाइजेशन ना हो वो भी कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ एक लैंग्वेज के ऊपर अच्छा कमांड चाहिए और थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए। और अपने आज के इस वीडियो के लिए जिस आखिरी काम को मैं यहाँ आपको बताने जा रही हूँ, ये थोड़ा सा सब्जेक्ट स्पेसिफिक काम है और ये काम है मैन्युस्क्रिप्ट एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग का। इस तरीके के जो काम की ज़रूरत होती है वो स्पेशली जो रिसर्चर्स होते हैं उनको काफ़ी ज़रूरत होती है। तो देखिए, ये जो रिसर्चर्स होते हैं इनको अपने रिसर्च पेपर्स लिखने के लिए, जर्नल्स लिखने के लिए, उनकी एडिटिंग के लिए, या ये लोग जो ग्रांट प्रपोजल्स सबमिट करते हैं उनकी एडिटिंग के लिए हेल्प की ज़रूरत होती है। एंड इस तरीके की हेल्प को वो हायर करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ साथ मार्केट में बहुत सारे सेल्फ पब्लिशिंग ऑथर्स होते हैं, यानी कि जो अपनी बुक्स, अपने जर्नल्स, अपने आर्टिकल्स, अपने पेपर्स खुद ही पब्लिश करते हैं, उनको भी इस तरीके के काम की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके के लोगों को भी आप टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में है तो, राइट? अब सवाल ये आता है कि इस तरीके के काम को आप ढूंढेंगे कैसे? तो देखिए, अगेन ट्रिक वही है कि आपको उन जगहों पे पहुंचना पड़ेगा जहां ये लोग मिलते हैं। अब ये लोग कहाँ मिलते हैं? ये लोग आपको मिलेंगे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, राइट? फिर इसी के साथ साथ कुछ कम्युनिटीज़ हो सकती हैं आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में। ये आपकी फिजिकल कम्युनिटीज़ भी हो सकती हैं, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ भी हो सकती हैं, यहाँ आप अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर इसी के साथ साथ आपको कुछ कॉन्फ्रेंसेस में हो सकता है आप अटेंड करें, वहाँ पर आपको ये लोग मिल सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू आपको मिल सकते हैं। लेकिन दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ ये लोग आपको मिलेंगे, और ये दोनों हैं बहुत ही आजकल के ज़माने की प्रेवलेंट वेबसाइट्स। पहली वेबसाइट है एडिटेज, दूसरी वेबसाइट है inago.com। पहली का नाम आपको मैंने बताया editage.com, दूसरी inago.com। दोनों का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये जो दोनों वेबसाइट्स हैं वो इस तरीके के प्रोफेशनल्स को कनेक्ट कराने का काम करती हैं और इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अवेलेबल करवाती हैं मार्केट में। तो इन दोनों पर भी आप रजिस्टर करके इस तरीके के काम को ढूंढ सकते हैं एडिटिंग के। सो गाइज, विद दिस आई होप कि मेरा ये आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ
शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर इसी तरह के और भी वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।